नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में असली खेल शुरू हुआ है, ये बात तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अब खेल में आगे क्या कुछ हुआ है उसके बारे में आपको बताएंगे। दरअसल जेडीयू के विधायक तेजस्वी के समर्थन में उतर गए हैं, जिसके बाद सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि मोदी शाह भी घबराए हुए हैं। पूरा मामला क्या है ये विस्तार से आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी की मुश्किलें जीतन राम मांझी ने भी बढ़ा दी है। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार और बीजेपी की मुश्किलें यूं बढ़ाई है कि मंत्रालय को लेकर वो लगातार चर्चा कर रहे हैं। पहले उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि हमें तो इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का पद मिल रहा था, इधर 2 मंत्रालय ही नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद जो मंत्रालय उन्हें दिया गया उससे भी वो खुश नहीं है। उन्हें 2 मंत्रालय चाहिए, वो भी मनचाहा मंत्रालय चाहिए। और उनका यह भी दावा है कि जो निर्दलीय विधायक है उसे तो मनचाहा मंत्रालय दिया गया है, नीतीश कुमार उस पर मेहरबान है। एक निर्दलीय विधायक है और उसे एक मंत्रालय पकड़ा दिया गया है, और हमारे 4 विधायक, एक एमएलसी, लेकिन उसके बाद भी एक मंत्रालय दिया गया और वो भी हमारे मनमर्जी का मंत्रालय नहीं है। अब ऐसे में जीतन राम मांझी ने तो मोर्चा खोल ही दिया है। मुश्किलें बीजेपी और नीतीश कुमार की बढ़ी हुई है। एक तरीके से जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो ठनी हुई है उसमें तड़का लगाने का काम जीतन राम मांझी ने कर दिया है। तो दूसरी तरफ जेडीयू विधायक ने भी अब एक तरीके से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का समर्थन कर दिया है। अब जो कहा जा रहा था तेजस्वी यादव के तरफ से कि भाई हम रुकने वाले नहीं हैं और असली खेल अब शुरू होगा और जो कहता हूं वो करता हूं, तो फ्लोर टेस्ट से पहले जो आरजेडी का दावा था कि बड़ा खेल होगा, शायद वो बड़ा खेल अब हो रहा है। और उसी खेल के तहत जेडीयू के जो विधायक हैं वो तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव जो हैं वो पोस्टर बैनर भी लगवा रहे हैं, और जो काम उन्होंने 17 महीनों में किया है अब उसको गिना भी रहे हैं। और ऐसे में बिहार की जो जनता है वो तेजस्वी यादव के समर्थन में नजर आ रही है। लोगों का ये कहना है कि अभी तक सरकार चलती रही, लेकिन इतना काम इससे पहले नहीं हुआ। और जो बेरोजगारी बढ़ रही थी, जिस पर मोदी सरकार पर लगातार हमला बोला जाता है और मोदी सरकार टाल मटोल करती है, उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए अगर किसी ने काम किया तो तेजस्वी यादव ने बिहार में किया है। अब ऐसे में अगर सरकार चाहिए तो वो तेजस्वी यादव की सरकार चाहिए। और इसके साथ ही जो विरोधी दल हैं उनके नेता भी मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने काम तो किया है, तो काम तो अगर किया है तेजस्वी यादव ने तो सरकार में भी वही आएंगे, जनता का समर्थन भी उन्हीं के साथ है। अब ऐसे में जीतन राम मांझी और तमाम लोग बीजेपी की मुश्किल बढ़ा ही रहे हैं। जनता का समर्थन तेजस्वी यादव के साथ जा रहा है, और अगर तेजस्वी यादव जो कामों का श्रेय वो नीतीश कुमार को दे रहे थे, अब अगर वो श्रेय अपने आप को दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आरजेडी की वजह से हुआ है, तेजस्वी यादव ने ये करके दिखाया है, तो जाहिर सी बात है कि नुकसान लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में दोनों में नीतीश कुमार और बीजेपी को होगा। अभी वैसे सरकार जो है वो चल रही है, लेकिन वो सरकार भी एक तरीके से मेलजोल की सरकार नहीं है। जो बयान बीजेपी के नेता के द्वारा किया जा रहा था कि अगर प्रेम ना हो तो शादी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, तो वो प्रेम नजर नहीं आ रहा है इस शादी में। और बात तो यहां तक बताई जा रही है कि जेडीयू के विधायक लालू यादव के संपर्क में है, इसीलिए कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर सकती है, इसीलिए कांग्रेस के विधायक हैदराबाद पहुंचाए गए हैं। तो इस बात की चर्चा चल रही है, आप देख ही रहे होंगे खबरें जो हैं कि ऑपरेशन लोटस बिहार में भी चलाने की कोशिश में है बीजेपी, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ सकती है, इसीलिए हैदराबाद पहुंचाए गए हैं। लेकिन आखिर तोड़ने की नौबत क्यों आई? जब उनके पास संख्या बल है, वो दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ हम आ गए, हमारे पास संख्या बल है, तो कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की क्या जरूरत है? तो तोड़ने की कोशिश बीजेपी इसीलिए कर रही है क्योंकि जेडीयू जो है, उनके विधायक जो है वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो भले नीतीश कुमार को अपने पाले में लाए हों, कौन सा दबाव उन पर बनाया गया ये तो अभी भी आधिकारिक तौर पर पता नहीं चला है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कई बड़े दबाव नीतीश कुमार पर बनाए गए हैं, जिसके चलते नीतीश कुमार ने बीजेपी का समर्थन दिया है। लेकिन विधायक अभी भी आरजेडी के ही पक्ष में है, तेजस्वी यादव के ही पक्ष में है, और यहां तक कि एक विधायक जो है वो तो खुलेआम तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं। कौन से विधायक हैं और किस तरीके से वो तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं वो आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एनडीए में जो दल शामिल हैं वो किस तरीके से बीजेपी और नीतीश कुमार से नाराज हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। जीतन राम मांझी का तो पहले आपने बयान सुना था, एक नया बयान उनका आ गया है, और उस बयान में वो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि उनका मनचाहा मंत्रालय उन्हें नहीं मिला है, और इसका समर्थन चिराग पासवान ने भी कर दिया है। मतलब ये साफ है कि तमाम दल जो एनडीए गठबंधन में शामिल हैं वो बीजेपी से नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और इसके साथ ही जीतन राम मांझी और वीआईपी जिन्हें बीजेपी एनडीए में शामिल कराने की कोशिश में है, वो भी साफ तौर पर अब जीतन राम मांझी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए।
तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। जीतन राम मांझी का बयान आपको सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है और किस तरीके से मंत्रालय को लेकर उन्होंने एक नाराजगी जो है एक बार फिर से व्यक्त की है, वो आप सुनिए। और इसके बाद आगे कौन कौन से नेता और किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, बिहार में क्या कुछ खेला हो रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले जीतन राम मांझी, हम प्रमुख, उनका बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। और उसने काम करके हमनी सब साथ ही अंतिम तक साथ रहे। हालांकि ज्योति देवी थोड़ा बिगड़ला थी, हमरो कभी काल लगा कि का जीतन मांझी जो संतोष मांझी के बेटे बाप हलाई, ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और वो भर्ती बनले तो ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का हमनी के खाली यही विभाग है। सड़क बनावे के, पुल पुलिया बनावे के, चापाकल धसावे के, घर बनावे के, ये सब के विभाग हमनी के ना है का। ये लगनी दुख है हमरो, और ज्योति जी दुख व्यक्त कलखिन तो हम जरूर सहमत हिए कि नीतीश कुमार जी के सोचे के चाहती है कि बतावा 1984 से जब तक हम रहली 2013 तक कल्याण विभाग, शेड्यूल कास्ट कल्याण विभाग, शेड्यूल कास्ट कल्याण विभाग, कुछ दिन मुख्यमंत्री हमरा वही बना देलथिन, तब तो एक अलग बात हलै। काम करना हम शुरू के लिए तो लोग कह देते कि ले जीतन मांझी के तुम भूया के बाल बच्चा के चलते सोनलाल की धीरा सीधा है, हम जे कहवे से करते जीतन मांझी, तो जीतन मांझी करे लगलो अपन काम, मतलब किसान के काल को कि बिजली बिल माफ कर देते। तो आप सुन रहे थे हम प्रमुख जीतन राम मांझी को, और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो मंत्रालय उन्हें दिया गया है, क्या वो बस उसी काम के लिए है? भवन निर्माण मंत्रालय है और बाकी और भी मंत्रालय हैं, वो उन्हें नहीं मिल सकते हैं। का हम पुल पुलिया ना बनवा सकित का? इस तरीके से वो जनता को संबोधित करते हुए भाषण दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नाराजगी उनकी है, और उस नाराजगी को पहले उन्होंने मीडिया के सामने रखी, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने दरकिनार कर दिया। उसके बाद अब उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए वो नाराजगी व्यक्त की है। अब इसका असर कहां जाएगा? इसका असर सीधे जनता के बीच में जाएगा, और ये असर दिखेगा लोकसभा चुनाव में। तो बीजेपी जो कुछ भी कर रही है वो जनता के हित में तो नजर नहीं आ रहा है। अब ये जितने भी दल हैं जिनको वो शामिल करके एक इंडिया गठबंधन बनाकर वो बैठी हुई है, वो दल अपनी अपनी दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनकी बातों का समर्थन चिराग पासवान ने भी कर दिया है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। दलों के साथ तो भाजपा की बातचीत चल ही रही है। एक बार एक आम सहमति बन जाती है तो उसके बाद मुझे लगता है इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। पर जीतन राम मांझी इन दिनों अलग सुर अलापे हुए हैं, 2 मंत्रालय मांग रहे थे। भाई मुझे नहीं पता कि उनकी गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई है। यकीनन उनके विधायकों की संख्या भले कम हो, पर मौजूदा परिस्थिति में उनका महत्व काफी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं हमारे प्रदेश के। अगर गठबंधन के भीतर ऐसी कोई चर्चा हुई है तो उन्हें उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि मांझी जी हो सकता है कहीं कोई खेला ना कर दें, आरजेडी के साथ चले जाएं। मुझे नहीं पता कि कौन खेला करेगा नहीं करेगा। तो आप सुन रहे थे चिराग पासवान को। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए जीतन राम मांझी बहुत ही महत्वपूर्ण नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में भले ही उनके 4 विधायक हों, लेकिन उन्हें मंत्रालय तो दिया जाना चाहिए, मान सम्मान तो उन्हें मिलना चाहिए। मतलब चिराग पासवान भी ये मान रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। जिस अन्याय की बात जीतन राम मांझी कर रहे थे कि हमारे साथ अन्याय होगा, अमित शाह से भी बातचीत हो गई है, नीतीश कुमार से भी बातचीत हो गई है, लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे हैं। अब ऐसे में मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए बड़ा खेल, जो रिपोर्टर ने भी सवाल किया चिराग पासवान से कि बड़ा खेल होने जा रहा है, और चिराग पासवान वहां पर हंसते हुए आगे निकलते हैं और ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता। तो पता तो सबको सब कुछ है कि अंदर क्या चल रहा है, और अंदर यही चल रहा है कि लालू यादव बड़ा गेम कर रहे हैं। अब ऐसे में जेडीयू के जो विधायक हैं उनका प्रेम साफ तौर पर नजर आ रहा है, और यह प्रेम है तेजस्वी यादव को लेकर। अब तेजस्वी यादव को लेकर कैसे गोपाल मंडल जेडीयू के जो विधायक हैं वो किस तरीके से अपना प्रेम दिखा रहे हैं, और एक तरीके से ये बता भी रहे हैं बीजेपी हाईकमान को भी कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार तो आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन विधायकों की संख्या लालू के साथ जा सकती है। तो चलिए आपको सुनाते हैं गोपाल मंडल जो तेजस्वी यादव को लेकर उनका समर्थन कर रहे हैं,
और ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी बीजेपी कर रही है वो गलत है और तेजस्वी यादव को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। चलिए उनका पूरा बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। मैं कोनो बात ही नहीं करता हूँ, विवाद बोलता हूँ। तेजस्वी पर जो ईडी ने ताना कस रहा है या पूछ रहा है, जिस टाइम में जमीन के एवज में नौकरी दिया हो लालू यादव ने, उस टाइम तो बहुत छोटा था, फर्स्ट टाइम में पढ़ता था, तो उसको झूठो नजरा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिएगा। तेजस्वी बिल्कुल इनोसेंट है, निर्दोष है, कोई भी बच्चा निर्दोष है, सब बच्चा निर्दोष है, चाहे मीसा भारती हो, जो भी हो। दोषी हो सकते हैं लालू जी, राबड़ी जी, लेकिन उनके बाल बच्चे दोषी नहीं हो सकते। तो आप सुन रहे थे, ये बयान था जेडीयू विधायक का, और ये जेडीयू जो बीजेपी के साथ सरकार में है बिहार में, ये उसके विधायक के बोल हैं। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेजस्वी को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर कितना प्यार जेडीयू के विधायकों के अंदर है। एक तरफ बीजेपी उन्हें भ्रष्टाचारी बता रही है, तो दूसरी तरफ जेडीयू के ही विधायक जो उनके सहयोगी हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि वो तो इनोसेंट हैं, बीजेपी उन पर ईडी का शिकंजा कस रही है, सरासर गलत है, ये सब कुछ गलत है, और बीजेपी यहां पर जो कुछ भी कर रही है वो भी गलत है। तो बीजेपी का जो भी हथकंडा है उसे गलत बताया जा रहा है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई है, ऐसे में सवालों के घेरे में है। तो आप देख रहे हैं बिहार में बड़ा खेला हो रहा है, और ये खेला लालू यादव कर रहे हैं, और बीजेपी को इसीलिए ऑपरेशन लोटस चलाने की नौबत आई, क्योंकि जेडीयू के विधायकों के दिलों में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव बस रहे हैं। तो देखते रहे डीवी लाइव, मैं आंचल।